नमस्कार। इजराइल के पूर्व विदेश मंत्री और जाने माने लेखक श्लोम बेन-अमी कहते हैं कि हर त्रासदी और महामारी के बाद पुरानी मान्यताएं टूटती हैं और नई चीजें सामने आती हैं। दुनिया के ताकतवर देशों की पूरी व्यवस्था शिफ्ट हो जाती है। कोरोना काल से मुक्त होते दौर में ऐसा ही हो रहा है। पूरी दुनिया का फोकस अब वायरस विलन चीन की तरफ हो चुका है। चीन के पाप का सेंटर वुहान लैब फिर सुर्खियों में है, जिसे लेकर कई दावे हो रहे हैं। मसलन कोरोना वायरस कुदरती नहीं है, चीन ने लैब में तैयार किया। लैब में चीन जानवरों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वुहान लैब में 1000 से ज्यादा जानवरों के जीन बदले गए। चीन ने वायरस को घातक बनाकर दुनिया में फैलाया। वुहान लैब में कोरोना को चीन ने जैविक हथियार के तौर पर बनाया। यानी जितनी रिपोर्ट उतने दावे। लेकिन सच्चाई यही है कि 1.5 साल बाद भी चीन के पाप को लेकर दुनिया चुप है। लेकिन हम चुप नहीं रहेंगे। इसीलिए जिस वुहान से निकलकर कोरोना ने दुनिया भर में कहर ढाया, उसी वुहान से तथ्यों, तस्वीरों और पक्के सबूतों के साथ बेहद सनसनीखेज रिपोर्ट लाए हैं। पहली बार आपको वुहान की उसी लैब के भीतर ले चलेंगे जहां से चीन का वायरस वाला पाप सामने आया था। ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। वुहान यही वो शहर है दुनिया पर जिसका कहर है। इन्हीं मीनारों से, बंद दीवारों से निकले कातिल ने लाखों घरों के चिराग बुझा दिए। हजारों परिवारों के दर्द, घर घर पसरे खौफ, मासूमों की किलकारियों, बुजुर्गों की सिसकियों और अपनों को खोने वाले हर शख्स का गुनहगार यही शहर है। इसीलिए आज इसी शहर के हर कोने में छिपे चीन के पाप का सिरा तलाशेंगे। लाखों लोगों की जान लेने वाला कोरोना वायरस इसी शहर से दुनिया भर में फैला। सभी जानते हैं, मानते हैं कि वुहान से ही कोरोना वायरस ने धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक कहर बरपाया। लेकिन 1.5 साल बाद भी कई सवाल अनसुलझे हैं। मसलन क्या वाकई वुहान के सी फूड मार्केट से वायरस फैला? चीन ने क्यों वायरस वाले पाप को छिपाने के लिए साजिशें रची? वुहान की लैब के दरवाजे क्यों दुनिया के लिए बंद किए? वायरस फैलाने के पीछे चीन का मकसद क्या था? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपनी खुफिया एजेंसियों को कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए 90 दिन का वक्त देने के बाद से ही चीन की वुहान लेबोरेटरी को लेकर हर दिन नई जानकारी सामने आ रही है। पिछले 1 हफ्ते के दौरान ऐसी कई रिसर्च सामने आ चुकी हैं जो इस बात को पुख्ता करती है कि कोरोना कोई कुदरती वायरस नहीं है, बल्कि इसे कई साल की रिसर्च के बाद तैयार किया गया है। इसीलिए देश के टीवी इतिहास में पहली बार आपको वुहान में चीन के पाप की लैब के भीतर लिए चलेंगे, जिसके भीतर माओ के वायरस किसी को झांकने तक नहीं देते। लेकिन पहले चंद बातें जाननी जरूरी हैं। वुहान लैब का पूरा नाम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है। चीन की इस पहली लेवल 4 कैटेगरी की लैब को 2003 में तैयार किया गया। इस लैब को तैयार करने के पीछे चीन का मकसद ऐसे घातक जैविक हथियार तैयार करना था जिसके जरिए बिना बारूद बरसाए, बिना शोर मचाए दुनिया में बड़ी तबाही लाई जा सके, और ऐसा ही हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि वुहान लैब में कैसे जानलेवा वायरस तैयार किए जाते हैं।
जैविक हथियार बनाने में कौन लोग शामिल होते हैं, वायरस की खोज के लिए किन जानवरों का इस्तेमाल होता है। इन सवालों का जवाब लैब के भीतर पहुंचकर ही मिल सकता है। इसीलिए चीन के वायरस वाले पाप के सबसे बड़े सेंटर के भीतर चलिए। मेरे ठीक सामने ये वही वुहान लैब है चीन की, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहीं से कोरोना वायरस लीक हुआ। ये वो एक ऐसी लैब है जिसमें चीन नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ आए, उसके गुनाहों से पर्दा उठे। यहाँ क्या कुछ है जो चीन छिपाना चाहता है, दुनिया वही जानना चाहती है। वुहान लैब के लेकिन भीतर जाने से पहले कई तरह की जांच से गुजरना होता है। पूरा कैंपस कई एकड़ में फैला है, जिसमें दाखिल होने के बाद अलग अलग तरह की रिसर्च के लिए बनाई गई लैब नजर आती है। खास बात यह है कि इन लैब को दीवार की बजाय कांच के मोटे और मजबूत शीशों से तैयार किया गया है। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी लैब के भीतर हो रही रिसर्च को बाहर से नहीं देखा जा सकता। इसी तरह के सेक्शन इंस्टीट्यूट के हर फ्लोर पर बने हैं, जिनमें अलग अलग वायरसों पर रिसर्च होती रहती है। कोरोना फैलने के बाद चीन ने लैब के दरवाजे सभी के लिए बंद कर दिए। सिर्फ चीन की फौज के अधिकारियों और चुनिंदा लोगों को ही कैंपस में एंट्री की इजाजत थी। कोरोना फैलने के 1 साल बाद चीन ने पहली बार किसी टीवी चैनल को अंदर आने की इजाजत दी, लेकिन उन्हें भी कुछ खास जगहों पर ही जाने दिया गया। सवाल यह है कि चीन ने कोरोना वायरस कहां बनाया। वुहान लैब में 4 रिसर्च सेंटर हैं। इनमें सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी एंड पैथोलॉजी, सेंटर फॉर एनालिटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड नैनोबायोलॉजी, सेंटर फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिसोर्सेज और सेंटर फॉर इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस शामिल हैं। इन चारों सेंटर्स में अलग अलग तरह की रिसर्च होती है, लेकिन इनमें सबसे खास है सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी एंड पैथोलॉजी। वुहान लैब के इसी सेंटर में कोरोना वायरस बनाए जाने की आशंका है, क्योंकि वुहान लैब के इसी सेक्शन में खास तौर से जैविक हथियारों को लेकर तरह तरह के वायरस खोजे जाते रहे हैं। वुहान लैब के बड़े साइंटिस्ट इसी सेक्शन में काम करते हैं। सबसे ज्यादा सिक्योरिटी भी लैब के इसी हिस्से में होती है। 2003 में इसी लैब से चीन में सार्स वायरस फैला था और तभी से माओ के वायरस सार्स के इलाज के नाम पर लैब में लगातार जानलेवा वायरसों का जखीरा जमा करते रहे। कोरोना फैलने के 5 साल पहले यानी 2015 में ही चीन ने धरती पर सबसे खौफनाक वायरस फैलाने की तैयारी कर ली थी। सवाल यह है कि लैब में वायरस तैयार कैसे किए जाते हैं। कई सेक्शन में फैली इस लैब में चीन ने अपना पाप छिपाने का हर इंतजाम किया है, जिन्हें सपोर्ट डिपार्टमेंट का नाम दिया गया है। जंगलों से पकड़कर लाए गए चमगादड़ों और पेंगोलिन को एनिमल सपोर्ट डिपार्टमेंट में रखा जाता है। यहां से चुनिंदा जानवरों को सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी एंड पैथोलॉजी रिसर्च सेंटर पहुंचाया जाता है। लैब में एक वक्त में 3 से 4 वैज्ञानिक मौजूद हुए, जो बेहद सावधानी से जानवरों की खाल और पंखों के पीछे वायरस को निकालते हैं। वायरस के नेचर के मुताबिक उन्हें अलग अलग जगह स्टोर किया जाता है। मौजूदा वक्त में चीन के पास 1,500 से ज्यादा घातक वायरस मौजूद हैं। यानी वुहान लैब ड्रैगन का वो अजायब घर है जहां चीनी साजिशों का सिरा कभी खत्म नहीं होता है। चीन पर सवाल उठने की कई वजह भी हैं। पिछले साल जब कोरोना के ओरिजिन पर सवाल उठे तो चीन ने बिना तथ्यों के ही इन्हें नकार दिया। साल भर बाद चीन WHO से जांच कराने पर तैयार हुआ। इसमें भी 13 चीनी एक्सपर्ट रखने का दबाव बनाया और इसमें वो कामयाब भी रहा। फरवरी में WHO की टीम ने वुहान लैब का दौरा किया। इस दौरान लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों से भी पूछताछ की। वुहान लैब को लेकर रिसर्च डॉक्यूमेंट भी खंगाले गए, लेकिन इस सब का नतीजा सिफर रहा। WHO के वैज्ञानिकों ने वुहान वाले टूर के महीने भर बाद जिनपिंग के जल्लादों को क्लीन चिट दे दी। जांच के बाद ये बात साफ हो गई है कि लेबोरेटरी की घटनाओं को लेकर जो थ्योरी चल रही थी उसमें दम नहीं है। साथ ही ये भी कि यहाँ से वायरस मानवों के बीच फैला। दुनिया को बीमारी से बचाने का बोझ कंधे पर ढोने वाले WHO ने कितनी मासूमियत से माओ के वायरसों को पाक साफ करार दे दिया। कोरोना के ओरिजिन को लेकर WHO ने कुल 313 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की।
जिस लैब लीक थ्योरी पर आज दुनिया में जांच की मांग उठ रही है, उस रिपोर्ट में इस थ्योरी को सिर्फ 4 पेज में समेट दिया गया। सवाल यह है कि वुहान लैब में WHO को सबूत मिला ही नहीं, या सबूत तलाशने की शिद्दत से कोशिश ही नहीं की गई, या फिर जो चीन ने कहा उसे ही मान लिया गया। वुहान की इस लैब में पिछले 2 दशक से जानलेवा वायरस को लेकर रिसर्च हो रही है, लेकिन चीन ने एक बार भी रिसर्च पेपर्स दुनिया के सामने नहीं रखे। दिखावे के लिए चीन गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च पेपर छापता रहता है, लेकिन इसमें भी पारदर्शिता नहीं है। इसीलिए माना जा रहा है कि लैब में कोरोना वायरस को लेकर हुई रिसर्च के दस्तावेज WHO को दिखाए ही नहीं गए। वुहान लैब में होने वाली रिसर्च को लेकर ऑनलाइन दस्तावेज चीन पहले ही गायब कर चुका था। ये बात साबित हो चुकी है कि चीन अपनी ज्यादातर लैब में वायरस की काट के लिए दवा बनाने की आड़ में जैविक हथियार बनाता है, और ये सब चीन के कायर जनरलों के इशारे पर होता रहा है। इसका पक्का प्रमाण ये 2 चेहरे हैं। नाम काओ वुचुन, ओहदा चीन की आर्मी में कर्नल, काम जैविक हथियार बनाने की जिम्मेदारी। नाम चेन वेई, ओहदा चीन की फौज में मेजर जनरल, काम जैविक हथियार बनाने की जिम्मेदारी। चीन की फौज के ये 2 अफसर वुहान की उसी लैब में काम करते थे जिसमें कोरोना वायरस बनाया गया, और चीन ये काम अब से नहीं बल्कि 9 साल पहले 2012 से ही कर रहा था। चीन की फौज की तरफ से कर्नल काओ वुचुन और मेजर जनरल चेन वेई को खास तौर से ये जिम्मेदारी दी गई थी। वुहान लैब में चीन की फौज के वैज्ञानिकों के लिए अलग अलग रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें सिर्फ PLA के वैज्ञानिकों को ही जाने की परमिशन है। बताया जाता है कि बैक्ड वुमन के नाम से मशहूर शी झेंगली चीन की फौज के लिए जैविक हथियार बनाने के लिए चमगादड़ों की खोज में जंगलों में भटकती थी। जानकारी यह भी सामने आई है कि शी झेंगली को PLA में अहम ओहदा भी हासिल था। इतना ही नहीं, काओ वुचुन और चेन वेई जैसे चीनी फौज के जनरल शी झेंगली के साथ हर मिशन पर साथ रहते थे। शी झेंगली 3 दशक से चमगादड़ों की खोज करती रही हैं। उन्हें वुहान लैब में डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई थी। चीन ने इसी साल जनवरी में उन्हें सम्मानित भी किया था। शी झेंगली लगातार वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक करने से इनकार करती रही हैं। अमेरिका की ओर से हमारे ऊपर लगाए गए इल्जामों का कोई आधार नहीं है। इस घटना को तो छोड़िए, हमारी लैब में ये कोरोना वायरस पहले कभी नहीं था। 30 दिसंबर 2019 से पहले हमारी लैब में ऐसा वायरस नहीं था, इसलिए ये लैब लीक का मामला दिखाई नहीं देता। ऐसे में हमारे ऊपर लगाए गए इल्जाम अमान्य है। जिनपिंग के शागिर्द अपने कोरोना वायरस के पाप को भले ही लाख पर्दों में छिपा लें, 1000 बार झूठ बोलें, लेकिन सच्चाई सबको पता है। इसीलिए अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश अब कोरोना क्रिमिनल चीन से 37 लाख से ज्यादा लोगों की मौत का हिसाब बराबर करने को आतुर हैं। बाइडेन तो पहले ही चीन को 90 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। As you may have seen by now, today the president asked the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. यानी चीन के पास सच्चाई कबूलने के लिए अब 70 दिन से भी कम का वक्त बचा है। जैसे जैसे बाइडेन की डेडलाइन करीब आ रही है, माओ के वारिसों का हलक सूखने लगा है। चीन अपने पाप को छिपाने के लिए अब कैसी साजिशें कर रहा है, ये भी जानिए। वुहान लैब के 3 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया गया है। लैब के चारों तरफ सैकड़ों पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। पूरे इंस्टीट्यूट के कैंपस की छत को कवर किया जा रहा है ताकि इसे सैटेलाइट कैमरों से भी छिपाया जा सके। 20 जनवरी 2021 को बाइडेन राष्ट्रपति बने। अब करीब 4 महीने बाद वो फिर कोरोना के ओरिजिन पर दोगुनी स्पीड से जांच करा रहे हैं। हैरानी चीन की चिड़चिड़ाहट को लेकर भी है, जो अब अमेरिका को साइंस और फैक्ट्स का ज्ञान दे रहा है। कुछ दिन पहले छोटे मुल्कों को कोरोना पर मदद की लॉलीपॉप थमा रहा था। सवाल यह है कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसियां वायरस का सच निकालने में कामयाब होंगी? क्या वुहान लैब में चीन की हर करतूत का सीक्रेट दुनिया के सामने आएगा?
इस बारे में साफ तौर पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से चीन बौखलाया हुआ है उससे इतना जरूर है कि चीन को अब दुनिया के सामने नाक कटने का एहसास हो चुका है, क्योंकि जैसे जैसे कोरोना से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है वैसे वैसे चीन का हर फरेब सामने आ रहा है। कोरोना वायरस को लेकर चीन शुरुआत से वुहान लैब पर अपने पाप का ठीकरा फोड़ता रहा। चीन का ये कहना था कि वुहान के सी फूड मार्केट से किसी ने चमगादड़ या पेंगोलिन खरीदा, उसे पकाया, खाया और दुनिया भर में कोरोना फैलाया। लेकिन चीन का ये झूठ भी जल्द ही पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। सी फूड मार्केट वाली चीन की थ्योरी को लेकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की, जिसमें ये बात निकल कर आई कि 2019 के आखिर में जब चीन के वुहान में कोरोना का मामला सामने आया था, उससे कई महीने पहले तक वुहान के वेट मार्केट में चमगादड़ या पेंगोलिन बेचे ही नहीं गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से नवंबर 2019 के बीच वुहान मार्केट में 38 प्रजातियों के जानवर बेचे गए। करीब 2 साल के दौरान वुहान के सी फूड मार्केट में 50,000 से ज्यादा जानवरों की खरीद बिक्री हुई थी, लेकिन उनमें एक भी चमगादड़ या पेंगोलिन शामिल नहीं थे। ऑक्सफोर्ड की इस रिपोर्ट की सच्चाई को जानने के लिए चेंग नाम के रिपोर्टर ने सी फूड मार्केट का रुख किया। फोटो खींचने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए सीक्रेट कैमरा साथ था। ये तस्वीरें वुहान के उसी सी फूड मार्केट की हैं, जिस पर अब ताला लग चुका है। नीली शीट से पूरे मार्केट को कवर कर दिया गया है। मार्केट के बाहर वो दुकानदार खड़े थे जिनकी दुकानों पर ताला लगाया जा चुका है। सवाल जवाब का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ। तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक पत्रकार हूँ। पत्रकार? तब तो तुम्हें वहां जाना चाहिए, उनसे सवाल पूछने चाहिए। वहां जाओ और उनसे पूछो, वो हमसे बेहतर जानते हैं। दुकानदारों के कहने पर रिपोर्टर सी फूड मार्केट के बाहर खड़े पुलिस वालों के पास पहुंचा। पहुंचने से पहले ही पुलिस वालों ने कैमरा बंद करने को कहा। कौन हो तुम? कैमरा बंद करो। मैं पत्रकार हूँ, अपना आईडी कार्ड दिखाओ। कैमरे को हाथ मत लगाओ, ये काम के लिए है। हमें जल्दी अपना आई कार्ड दिखाओ। क्या तुम पुलिस वाले हो या फिर कोई और? कैमरा बंद करो जल्दी। हाथ मत लगाइए, ये मेरा काम है। सी फूड मार्केट के बाहर जिनपिंग के वर्दी वाले जल्लादों की पूरी टीम तैनात थी। रिपोर्टर से कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज डिलीट करने को कहा गया। बात न मानने पर आला अधिकारियों को बुलाया गया, जिन्होंने जेल भेजने से लेकर भारी भरकम जुर्माना लगाने की धौंस भी दिखाई। करीब घंटे भर की मशक्कत के बाद रिपोर्टर को जाने दिया गया। कोरोना फैलने के बाद से ही वुहान का सी फूड मार्केट बंद है। सी फूड मार्केट को पुरानी जगह से 10 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया है, जहां की दीवारों पर साफ साफ लिखा गया है कि यहां जंगली जानवरों की बिक्री नहीं होती है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? रिपोर्टर ने इसकी भी पड़ताल की। नतीजा क्या निकला, खुद देखिए। क्या जंगली सुअर का मीट मिल सकता है? नहीं, जंगली जानवरों का मीट नहीं बिकता। क्या इस मार्केट में कहीं और मिल सकता है? नहीं, बाजार में कोई नहीं बेचता। रिपोर्टर ने खुद को रेस्टोरेंट मालिक बताते हुए कई जगह पूछा। एक और दुकानदार से भी ऐसे ही सवाल जवाब किए। जंगली सुअर के मीट की दुकान तो काफी पहले बंद हो चुकी है। क्या तुम्हें दिखता नहीं कि सब बंद हो चुका है? जो लोग जंगली जानवरों का मीट बेच रहे थे, उनकी दुकानें सील हो चुकी हैं। और क्या चीजें आप बेचते हो? कबूतर, सांप और ऐसी ही चीजें। रिपोर्टर ने काफी देर तक बाजार में पूछताछ की। कई दुकानदारों से पूछा, लेकिन ज्यादातर ने इनकार किया। हालांकि कुछ ऐसे भी थे जो ज्यादा पैसे देने पर इसके लिए तैयार थे। अब सवाल यह है कि जब बाजार में चमगादड़ और पेंगोलिन की बिक्री ही नहीं थी, तो चीन ने कोरोना का ठीकरा सी फूड मार्केट पर क्यों फोड़ा? चीन जानता था कि इससे उसकी करतूत पर आसानी से पर्दा पड़ जाएगा, लेकिन दुनिया माओ के बारिशों से लाख गुना आगे है। इसीलिए एक झूठ को छिपाने के लिए बीजिंग के तानाशाह चाहे 1000 झूठ बोलते रहे, लेकिन अब चीन की हर पैंतरेबाजी की पक्की सर्जरी करीब है।
दुनिया ने साल का पहला सूर्य ग्रहण देखा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन में मान्यता है कि जब ड्रैगन सूर्य को निगलता है तभी सूर्य ग्रहण पड़ता है। ऐसे मौके पर चीन के लोग ड्रैगन को डराने और भगाने के लिए आसमान की ओर तीर फेंकते हैं, शोर मचाते हैं और आतिशबाजी करते हैं। 142 करोड़ की आबादी वाले चीन में ज्यादातर लोग हमारे और आपके जैसे ही हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दिन भर जूझना पड़ता है। लेकिन बीजिंग के तानाशाहों की विस्तारवादी सोच और खुद को सर्वशक्तिमान साबित करने की सोच का ही नतीजा है कि चीन मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। परवाह देश के में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।